हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो बहुत ही इजी अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, फिर इसके प्रोज देख लेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन एरे हाइट रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है जी। यू हैव टू काउंट द बिल्डिंग्स दैट विल सी द सनराइज, जिनको सनराइज दिखेगा उनका काउंट हमें बताना है। एज्यूम द सनराइज ऑन द साइड ऑफ द एरे स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इस साइड में एरे की जो स्टार्टिंग है लेफ्ट साइड पर, वहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि वहां से सनराइज हो रहा है। Note: the height of the building should be strictly greater than the height of the building left in order to see the sun। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बिल्डिंग की हाइट मान लो 7 है, ठीक है, तो उससे आगे अगर किसी को सनराइज देखना है तो उसकी हाइट 7 वाला नहीं देख सकता, उसकी हाइट स्ट्रिक्टली ग्रेटर मतलब कम से कम 8 तो होनी चाहिए। सेम हाइट वाला भी नहीं देख सकता, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, ये कर रहा है। चलो देखते हैं इस एग्जाम्पल को। यहाँ पर 7 ही हाइट है अपने पास, ठीक है। चलो ये तो देखेगा, इसके आगे तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है भाई। अब 4 वाला तो कैसे ही देख लेगा, उसके आगे 7 वाली बिल्डिंग आ गई। 8 वाला देख सकता है क्योंकि वो 7 से ग्रेटर हो गया, ठीक है। 2 वाला नहीं देख पाएगा, 9 वाला देख लेगा। टोटल 7, 8, 9, ये जो 3 बिल्डिंग है, ये अपना यहाँ से हमारा सनराइज दिख सकता है, ठीक है। तो 3 आ गया इसका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है अपना, ठीक है। एक बार व्हाइट बोर्ड पर जाकर भी देख लेते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जांपल बना लेते हैं कि हमारे पास जो बिल्डिंग है उनकी हाइट है भाई ये, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अभी तक जो मेरे पास मैक्सिमम हाइट है किसी बिल्डिंग की, ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट है वो है 0, क्योंकि मेरे को नहीं पता भी पहली बिल्डिंग की हाइट क्या होने वाली है, ठीक है। मैं आया पहली बिल्डिंग पर, मैंने देखा कि पहली बिल्डिंग की जो हाइट है वो क्या मैक्सिमम हाइट से ग्रेटर है। हाँ भाई है तो इसका मतलब पहली बिल्डिंग क्या है, वो सनराइज देख सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अब क्या होगी, 7। और मेरे पास एक आंसर ले लेंगे। आंसर क्या हो गया, हाँ भाई के एक मेरे पास बिल्डिंग ऐसी है जो अपना सनराइज देख सकती है, ठीक है। या आप एक और काम कर सकते हो, ठीक है। वो काम और अपना आसान पड़ेगा। क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट आप इसमें पहली बिल्डिंग की हाइट पुट कर दो, ठीक है। दोनों भी आपके पास कि डायरेक्ट पहली बिल्डिंग की हाइट पुट कर दो, आंसर ले लो 1, क्योंकि हमें पता है कि पहली बिल्डिंग तो हमेशा सनराइज देख रही होगी। सिंपल सी बात हुई, ठीक है। अब आया मग्गे, ठीक है। यहाँ पर आए, हमने देखा 4 है। क्या जो मेरे पास मैक्सिमम हाइट अभी तक आ चुकी है आगे लेफ्ट साइड पर, क्या उससे ग्रेटर है? नहीं भाई, ठीक है। तो सिंपल लगे, चलो 8। क्या वो उससे ग्रेटर है? हाँ भाई, एम एक्स से ग्रेटर है, तो एम एक्स को कर दो अपडेट, आंसर को कर दो अपडेट, ठीक है। आगे आए, क्या एम एक्स से ग्रेटर है? नहीं। क्या एम एक्स से ग्रेटर है? हाँ जी है, एम एक्स को कर दो अपडेट, आंसर को कर दो अपडेट, लास्ट में आंसर को कर दो रिटर्न। बिल्कुल सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या लगेगी, ऑफ एन। एन क्या है, लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। स्पेस को यूज नहीं करेंगे ऑफ 1। तो सिंपल से ही काम करेंगे कि पहले वाला जो अपना एलिमेंट है, पहली जो हाइट है, वो एम एक्स में पुट कर देंगे, या आप वो पुट ना करो, 0 ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। सिंपल पहले से ट्रेवर्स करना शुरू कर दो तो भी चलेगा, कोई सी दिक्कत नहीं। जो मर्जी मेथड आप यूज कर सकते हो, चाहे 0 ले सकते हो। 0 लोगे तो आंसर को बस ध्यान रखना कि 0 लो। अगर पहली वाली बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर लोगे तो आंसर को 1 लो, ठीक है। सिर्फ ये चेंज करना है, बाकी आपके ऊपर है कौन सा मर्जी मेथड आप यूज़ करो। पुट एरे को आपको वैसे भी ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है अपना, हमें मैक्सिमम मिलता रहेगा तो आंसर को भी अपडेट करते चलेंगे, मैक्सिमम को भी अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। तो टाइम और स्पेस हमने देख लिया, अभी चलते हैं करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं जी कि आंसर हो गया मेरे पास 1 ले लेते हैं, ठीक है। और एम एक्स हो गया हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमेशा साइज ऑफ, हाँ हमेशा मतलब एक बिल्डिंग तो रहेगी, है ना। कहीं ऐसा हो भाई खाली एरे आ रहा हो, है ना, तब हम इंडेक्स 0 लगा रहे हो तो वो नहीं चलेगा, फिर वो एरर दे देगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ठीक है। और ऑटो एक्स फ्रॉम हाइट, अब ऑटो एक्स करके हम हर एक हाइट उठा लेंगे। अब आप कहोगे कि यार 7 तो आप पहले ले चुके हो और आंसर को 1 भी ले चुके हो, तो 7 अब दोबारा विजिट होगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो लूप में विजिट होने तो 7 से ग्रेटर तो होने से रहा, ठीक है ना। तो वो हमारा कोई आंसर में फर्क नहीं पाएगा, ठीक है। तो इफ एक्स इज, ऑटो लूप इसलिए लगाई ताकि सही पड़ता है, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस वो करने से बढ़िया है ना। वरना फिर अगर आप आई को लेके लूप लगाते हो तो आई इक्वल टू 1 से डायरेक्ट चला सकते हो 1 इंडेक्स से, ठीक है ना। तो फिर आप 7 को स्किप कर सकते हो। अगर एक्स ग्रेटर देन हो जाता है एम एक्स, तो एम एक्स मैक्स पुट कर दो, आंसर को प्लस प्लस कर दो, लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर को, बस हो गया काम, ठीक है। एक बार अब इसको चला लो, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया आज वाला तो वैसे इन्होंने। सबमिट करते हैं इसको, फिर सेम कोड लगभग अपने जावा में चल जाएगा, ठीक है। इसको भी उठा के वहीं पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑटो की जगह बस इंट लिखना पड़ेगा अपने को, बाकी तो सारा चल जाएगा। और एक बार ये सबमिट हो जाएगा बस अपना, ये वो सबमिट। चलते हैं जावा कोड की तरफ पे, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेम ही कोड है इसलिए डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक है जी। अब इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे
यहाँ पर इंट लिख दो, बाकी कुछ चेंज मेरे को नहीं दिख रहा कि करने की अपने को ज़रूरत है। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं एक बार, और इसको भी फिर करेंगे सबमिट। इसको करते हैं सबमिट, और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो से लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।